हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशल टीचिंग्स। इस वीडियो में भी हम कंज्यूमर गुड्स की कॉस्ट निकालना ही सीखेंगे, पर इस बार कैश परचेज के साथ साथ क्रेडिट परचेज भी दे रखी होगी। ऐसी कंडीशन में कैसे कॉस्ट निकालते हैं, आइए सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने स्टेशनरी अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट देखा था, जो कि सभी कंज्यूमर गुड्स के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिससे हम गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर की इंफॉर्मेशन इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड कई बार तब हो जाते हैं जब कंज्यूमेबल गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए हों। ऐसी कंडीशन में हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेबिट साइड टू क्रेडिटर से पोस्टिंग कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आपने ₹1000 की स्टेशनरी परचेज करी, तो इसकी एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज से। सिमिलरली अगर हम क्रेडिट पर 500 रुपीज की स्टेशनरी परचेज करेंगे, तो क्या आप बता सकते हैं इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? द एंट्री शुड बी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 500 रुपीज। अब इसकी पोस्टिंग जब हम क्रेडिटर अकाउंट में करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करें कि हम इससे डेबिट साइड टू क्रेडिटर के नेम से शो करेंगे। एंड द सेम वे जब हम डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड के टोटल से सेपरेट कर देंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही तो गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, व्हिच विल गो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब ये क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन इतनी इजीली दे रखी होती तो बात ही क्या थी। ये क्रेडिट परचेज की वैल्यू हम तभी इजीली फाइंड कर सकेंगे जब क्रेडिटर अकाउंट ओपन करेंगे। दैट मीन्स अब हमें क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है इससे सीखना होगा। डोंट वरी, किसी भी अकाउंट को बनाना बहुत ही इजी होता है। सो लेट्स गो फॉर इट। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, तो आप बता सकते हैं किसी भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? जी हाँ, क्रेडिट साइड। इसलिए हम क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या आप बता सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस कहां शो होगा? बिल्कुल सही, डेबिट साइड। इसलिए हम क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट, लेट्स से आपने क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर कुछ पेमेंट किया है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? जी हाँ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या आप बताना पसंद करेंगे इस एंट्री की क्रेडिटर अकाउंट में कहां पोस्टिंग होगी? परफेक्ट, हम डेबिट साइड टू कैश अकाउंट के नेम से पोस्टिंग करेंगे। अगर बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है तो टू बैंक लिखा जाएगा। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड के टोटल से सेपरेट करेंगे। इससे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी क्रेडिट परचेज को शो करेगी। इसलिए क्रेडिट साइड हम बाय कमोडिटी का नेम से पोस्टिंग कर देंगे। सो इन स्टेप्स को फॉलो कर हम इजीली किसी भी कंज्यूमेबल गुड्स की क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं। और यहां से क्रेडिट परचेज की पोस्टिंग कहां करी जाती है? जी हां, कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट के डेबिट साइड विद द नेम टू क्रेडिटर अकाउंट। अब लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, और वो कंफ्यूजन होता है पेमेंट की इंफॉर्मेशन का। जी हां, अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़कर समझ नहीं पाते कि पेमेंट क्रेडिटर को किया है या डायरेक्ट कैश परचेज करी है। तो आइए इसके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। क्वेश्चंस में कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। फर्स्ट, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब यह है कि आपने किसी को स्टेशनरी का पेमेंट किया है। अब आप पेमेंट तो तभी करेंगे ना जब क्रेडिट पे लिया होगा। दैट मीन्स ये किसकी पेमेंट डिटेल्स है? जी हाँ, क्रेडिटर की। क्योंकि अगर कैश में परचेज किया होता तो हम ऐसे नोटिंग करते स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, ना कि ऐसे लिखते अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। नंबर 2, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। क्या आप बता सकते हैं कि ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज? इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी। इस स्टेटमेंट में
क्लियर डिटेल्स नहीं दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये समझेंगे कि ये कैश एंड क्रेडिट परचेज का टोटल है। और आप ऑब्जर्व करें तो कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट में जब हम टू कैश एंड टू क्रेडिटर लिखते हैं तो ये टोटल परचेज को ही तो रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे स्टेटमेंट जब आएंगे तब हमें ये फिगर सिर्फ स्टेशनरी अकाउंट में टू क्रेडिटर के नेम से शो कर देंगे, जो कि टोटल परचेज को रिप्रेजेंट कर देगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसी कंडीशन में क्रेडिटर अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि क्रेडिट परचेज निकाल सकें, जिसकी अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको ये टॉपिक अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया है तो टेंशन मत लीजिए, इस टॉपिक के जस्ट बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं जो इन पर ही बेस्ड है, उनको करके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट ऑडियो मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। Now we will solve illustration number 21. The question is, how will you deal with the following items while preparing the final accounts of a club? Stock of stationery April 1st 2016 4000, March 31st 2017 3000. That means stock and creditors का हमें opening and closing balance दे रखा है। Amount paid for stationery during the year 2016-17 is rupees 25,000. So इन information से हमें समझ में आया है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना लेके जाना है और बैलेंस शीट में कितना लेके जाना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है सो हमें क्रेडिटर अकाउंट और स्टेशनरी अकाउंट दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है वैसे वैसे हम इसको फिल करते रहेंगे। सो सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग फिगर स्टेशनरी का, तो आप बताना पसंद करेंगे स्टेशनरी का ओपनिंग फिगर किस साइड आना चाहिए, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड? यस, स्टेशनरी एसेट होती है इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो यहां पर हम ओपनिंग फिगर दिखाएंगे 4000 का। सो ऑब्वियसली बात है क्लोजिंग फिगर कहां आएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3000, राइट? क्योंकि 31 मार्च 2017 हमारा क्लोजिंग स्टेशनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी किस साइड आते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? यस, क्रेडिट साइड। तो हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितना आ जाएगा 7200। सिमिलरली क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कहां आना चाहिए, जी हां, डेबिट साइड में और विद द नेम टू बैलेंस कैरेट डाउन 5400. The next information is amount paid for stationery during the year 2016-17 25,000. अब यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये जो अमाउंट पेड किया है वो स्टेशनरी में पे किया है या फिर क्रेडिटर्स को पे किया है। अब आप यहां पर देखिए कि आपको क्या सुनाई दे रहा है, कि स्टेशनरी परचेज सुनाई दे रहा है या अमाउंट पेड सुनाई दे रहा है? यस, हमें अमाउंट पेड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। तो अमाउंट पे आपने किसको किया होगा, जिससे आपने पहले किसी से पैसा लिया होगा उसी को तो पे किया होगा। तो इसीलिए अमाउंट पेड हमारा स्टेशनरी में जाना चाहिए कि क्रेडिटर अकाउंट में? जी हां, क्रेडिटर अकाउंट में, क्योंकि अब हम पे कर रहे हैं, यानी चीज तो पहले आ चुकी थी, यानी उधार पे लिया है हमने, अब पे कर रहे हैं, तो यानी हम किसको पे कर रहे हैं, क्रेडिटर को। सो क्रेडिटर को जब पे करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसका कितना आ जाएगा 25,000, राइट? अब जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी थी हमने उसकी अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली है। दैट मींस अब अकाउंट क्लोज करने की बारी है। सो सबसे पहले हम क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्योंकि इसके बैलेंसिंग फिगर से आएगा हमने स्टेशनरी बेसिकली परचेज कितनी करी थी ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट पे। सो 25,000 प्लस 5,400, तो इसका टोटल आता है 30,400। तो यहां पे भी हमारे पास कितना आना चाहिए, 30,400। 30,400 में से जब हम 7,200 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23,200।
ये इंफॉर्मेशन, ये बैलेंसिंग फिगर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी स्टेशनरी क्रेडिट पर परचेज करी थी। अब इस इंफॉर्मेशन को हम स्टेशनरी अकाउंट में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या एंट्री करी होगी क्रेडिट परचेज पे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर करी होगी ना। तो अब स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर हम लोग कर दें यहां पर, और ये क्रेडिटर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? क्रेडिट परचेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो कितने रुपीस की हमने करी? 23,200। सिमिलरली अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। 23,200 प्लस 4,000, तो इसका टोटल आया 27,200। तो डेबिट साइड भी कितना आना चाहिए? 27,200। तो ये तो देखते ही पता चल रहा है, 27,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 24,200। अब समझने वाली बात है, ये बैलेंसिंग फिगर किससे रिप्रेजेंट करेगा? सो ये बैलेंसिंग फिगर रिप्रेजेंट करता है कि हमने पूरे ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर, कितनी स्टेशनरी कंज्यूम करी है, और जितनी हम पूरे साल में कंज्यूम करते हैं उसको हम कौन से अकाउंट में डालते हैं? जी हाँ, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि फाइनल स्टेटमेंट्स में आप कैसे शो करेंगे, तो देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम स्टेशनरी अकाउंट का समझते हैं। तो देखिए, इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 3,000 रुपीज, और क्रेडिटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 5,400। दोनों की एंट्री कंप्लीट हो गई। तो ये लायबिलिटी साइड आएगा और ये एसेट साइड आ जाएगा। सिमिलरली अब हमारी बैलेंस शीट जो है इस साल की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना फिगर जाएगा? 24,200। पर किस नेम से जाएगा? तो हमारा ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंडिचर साइड में हम करेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड 24,200। तो इस तरह से हमने फाइनल अकाउंट्स में जहां जहां भी एंट्रीज होनी थी, इन दो अकाउंट्स को बना के कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। नाउ वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 22। The question is, on the basis of information given below, calculate the amount of stationery to be debited to income and expenditure account of Goods Health Sports Club for the year ended 31st March 2018. That means इस बार हमसे कह रहा है कि आपको सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, और उसमें कितनी वैल्यू जानी चाहिए स्टेशनरी की, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हमें देनी है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018 was 75,000। यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप ऑब्जर्व करें स्टेशनरी अकाउंट में हम क्रेडिटर का क्या रोल है, तो स्टेशनरी अकाउंट में क्रेडिटर का ये रोल है कि हम ये देखते हैं कि हमने कैश में कितनी परचेज करी और हमने क्रेडिटर के थ्रू कितनी स्टेशनरी परचेज करी। ये दोनों चीज निकालना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमें सीधे सीधे कैश ही दे रखा होता है कि पूरे साल आपने कैश में कराया, तो क्रेडिटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कि स्टेशनरी जो है पूरे साल में 75,000 की परचेज करी है। तो क्या ये बता सकते हैं आप क्या ये 75,000 है, या फिर क्या ये टोटल पूरी हमने क्रेडिट पे परचेज करी है? तो नहीं इंफॉर्मेशन दे रखी ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों को मिला के है, राइट। 75,000 क्रेडिट और कैश में कैसे भी करी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेशनरी टोटल 75,000 की परचेज करी है। सो इससे हमारा क्या फायदा हुआ कि हमें अब क्रेडिटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ही प्रोवाइड करा दी। तो ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझना होगा। आइए, अब चूंकि हमारे पास में इंफॉर्मेशन दे रखी है स्टेशनरी की, तो स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस कहां जाना चाहिए? डेबिट साइड। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। फिर उसके बाद में हमारे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और यहां पर आ जाएगा 18,000, राइट। अब क्या मुझे क्रेडिटर अकाउंट की इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं क्रेडिटर अकाउंट इसलिए निकालता था ताकि मैं क्रेडिट परचेज निकाल सकूं।
लेकिन मुझे तो दे ही दिया ना कि कैश और क्रेडिट टोटल परचेज मुझे 75,000 की मिल चुकी है, इसलिए मुझे क्रेडिटर अकाउंट निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैं डायरेक्टली अब इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमने पूरे साल में कितनी स्टेशनरी कंज्यूम करी है, और जो पूरे साल में कंज्यूम करते हैं उसको हम कौन से अकाउंट में लेके जाते हैं? जी हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए 5 + 1 6, 7 + 2 9, 96,000, और यहां पे भी फिर कितना आना चाहिए? 96,000। सो 96,000 में से हम 18,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 78,000, राइट। सो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में टू स्टेशनरी कंज्यूम में कितना फिगर लिखेंगे? 78,000। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझ के कर रहे हैं कि कौन सी चीज क्यों पोस्टिंग होनी चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो ही ये क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि कभी तो सर ने लिया है, कभी सर ने नहीं लिया, कभी तो ये जाता है, कभी नहीं जाता है। तो इस कंडीशन में आपको ये वीडियो दोबारा देखिएगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कि स्टेशनरी अकाउंट में क्रेडिटर अकाउंट कब बनाया जाता है। इसी तरह से हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेवल 3 के क्वेश्चन, जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। इसी तरह से और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।